वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, रोज़ाना एक ही नाश्ता करते करते मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो मैं अपने लिए बना रही थी पराठा और दूसरी तरफ चाय। चाय तो मैं सुबह में लाजमी पीती हूँ। अगर सुबह में चाय ना पीऊँ तो मेरा दिन भर बहुत ज़्यादा लेजी गुजरता है। मैं पराठा खा के और चाय पी के फारिग ही हुई थी कि अम्मी उठ गई। तो अम्मी ने कहा सुना बेटा तुमने क्या नाश्ता किया है? मैंने कहा अम्मी मैंने पराठा खाया और चाय पी है। फिर अम्मी ने कहा अकेले अकेले कर लिया, मेरे लिए नहीं बनाया? मैंने कहा आप कहें तो सही, आप जो कहेंगे वो बना देंगी। तो अम्मी के लिए मैंने ये चीज़ बनाई। फिर हम दोनों ने पराठा एंजॉय किया। और दूसरी बात ये, पहले मेरे पराठे में बल ही नहीं आते थे। मैं घंटों घंटों पेड़ को रख दिया करती थी एक साइड पे 1 घंटे के लिए, ताकि इसमें बल आ जाए। फिर भी इसमें बल ही नहीं आते थे। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, नेट पे मैंने सर्च करना शुरू किया कि बल किस तरीके से आते हैं। मैंने नेट से सीखा और मेरे आप बल इतने ज़बरदस्त आते हैं कि अम्मी खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। अम्मी पढ़ रही थी नमाज, और आप सोच रहे होंगे मैं आपको फ़ैन क्यों दिखा रही हूँ। वो मैं इस वजह से दिखा रही हूँ कि हमारे इस फ़ैन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सर्दियों में ये इस तरह चलता है जैसे हवाओं से बातें कर रहा हो, और गर्मियों में टर्टल की स्पीड पे चलता है। फिर अम्मी ने मुनीब से कहा मुनीब इसका डिमर वगैरह चेंज करवाओ जिससे इसकी स्पीड स्लो फास्ट होती है। मुझे तो उसी में इशू लग रहा है, कोपिस्टा का कोई इशू नहीं लग रहा है। मुनीब को कोई काम मिले और वो 1 हफ्ते से पहले कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, फिर जाके वो इलेक्ट्रिशियन को लेकर आएंगे, तब जाके हमारा फ़ैन सही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी नेल पॉलिश। हम लोग जब ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए गए थे, वहाँ से मुझे ये नेल पेंट बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये बाय कर लिया। आप लोग सोचते होंगे आप ये नेल पेंट ज़्यादा क्यों यूज़ करें, पहले तो यूज़ ही नहीं करती थी। वो इस वजह से मैं आजकल ड्रामास देखती हूँ। ड्रामास में देखती तो हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ गौर से देखती हूँ। तो वहाँ से मैंने नोट किया कि जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके फेस को, इनकी हेयर्स को प्रिपेयर करते हैं ये लोग अच्छे तरीके से, कि इनकी नेल्स पे और फूड पे भी ध्यान देते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि आपका सिर्फ चेहरा मायने नहीं रखता। आप जब किसी के सामने जाए, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, आपके हैंड्स भी होते हैं, उसमें पैर भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके नेल्स भी साफ सुथरे होने चाहिए, आपके पैर भी साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि देखने वाला ये ना कहे सिर्फ चेहरा ही चेहरा साफ कर लिया और हाथ पर ऐसे गंदे किए हुए। और ये प्लेट हमने मार्केट से ली थी। वैसे तो मार्केट से ही लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में। समटाइम्स होता है ना, अचानक से किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाती है और वो ले लो, और फिर अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ ले ली है। और ये जो आपको मैं पहले थैली दिखाई थी, वो इस वजह से दिखा रही थी, शाम को ना दूध ख़त्म हो गया था, तो अम्मी ने कहा समरा मुझे चाय पीनी है। अम्मी को शाम को लाजमी चाय चाहिए होती है। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी मैं बना देती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध ही नहीं था। तो अम्मी कहने लगी समरा क्या करूँ, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है चाय पीने का। अम्मी आप बाहर से जाके लिए मिल्क वगैरह? मैं कहा नहीं, मेरा बाहर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ना मेरे जहन में आया कि मैं रेसिपी वगैरह तो बनाती रहती हूँ, तो इसमें ना मेरे पास पाउडर मिल्क पड़ा हुआ था, उसकी मैंने अम्मी को चाय बना के दी। तो शुगर है मैंने चाय पी अम्मी, और अम्मी के कलेजे में ठंड पै गई। सर्दियाँ तो वैसे भी ओवरऑल सब जगह ही आ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज गर्म पानी से नहा लेते। ठंडे पानी से नहाने से ये होगा कि मुझे फ्लू वगैरह भी हो जाएगा। तो मैं, हमारे घर में टंकी है, तो वहाँ पर मैं चूल्हा जलाने के लिए गई, और जब मैंने इसको चाबी को मूव करी, वो चाबी मूव ही नहीं हो रही। मैंने कहा भी तो मूव ही नहीं हो रही। तो अब मैंने कहा बेटा उसको प्लास से करो फिर जाके मूव होगी। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है टूट जाएगी। मैंने कहा नहीं टूटेगी, इस तरीके से करो हो जाएगी। बहरहाल मैंने इस तरीके से किया और हो गई। और यहाँ पर अभी गूंद रही थी मुनीब के लिए मीठे पराठे का आटा, क्योंकि उसका बहुत दिल चाह रहा था मीठे पराठा खाने का। वैसे ही मुनीब इतनी ज़्यादा लेट उठते हैं, उस टाइम तो उनका ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लंच ही होना चाहिए। तो अम्मी ने कहा इनका लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। आधी दुनिया उठ चुकी होती है तब जाके नवाबजादे उठते। थी चने की दाल, वो इस वजह से हम सब ने पराठे खाए हुए थे तो बहुत ज़्यादा हैवी हुआ हुआ था। तो हम लोगों ने सुबह में दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था, तो रात को मैंने कहा चने की दाल भिगो देना और दाल गोश्त की तरह बना लेना। मैं कहा चले ठीक है। और ये चिकन बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने चिकन में ट्राई किया और बहुत ही मज़े की बनी। अच्छा मैंने पता है कुकिंग कब सीखी थी, यानी कि खाना बनाना? वो मैंने सीखा था आईकॉम के बाद। आईकॉम से मैं जब फ्री हो गई थी, जब सीखा था, वो भी अब मेरे डांट डांट के कहा था बहुत हो गया, अब मैं खाना बना बना के थक गई, अब तुम भी बनाना सीखो। फिर मुझे भी ना अपने साथ खड़ा कर लिया करती थी, कहती थी मैं बना रही तुम देखती जाओ, करने से ज़्यादा देखने से आता। तो फिर मैं अम्मी को गौर से देखती रहती थी क्या चीज़ ऐड करी क्या चीज़ नहीं करी। अम्मी कहती थी बस लाल पिसी मिर्ची लाल कुटी हुई मिर्चों का फ़र्क होता है, ज़्यादातर मसालों में यही चीज़ें डलती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं ध्यान से देखती थी और
फिर मैं अम्मी से पूछती थी अभी आपने किस उम्र में सीखा? अम्मी कहती थी मैंने बहुत छोटी उम्र में बनाना सीख लिया था, क्योंकि अम्मी अपने सब बहन भाइयों में बड़ी थी और उनके पास जिम्मेदारी भी थी। असल में मैं ही बड़ी हूँ, लेकिन मैं अपने पापा की लाडली बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा देर से काम करना सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन अम्मी से भी ज़्यादा सीखा। यानी कि अम्मी को बेकिंग नहीं आती, मुझे बेकिंग भी आती है और कुकिंग भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स होता है कि मुझसे कुकिंग में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बेकिंग में नहीं होती, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अल्लाह का नाम, वो इस वजह से क्योंकि ना ये जो चीज़ होती है डेकोरेशन वाली, ये जो यानी कि जो हम घर को सजाने के लिए यूज़ करते हैं, आयतल कुर्सी वगैरह लगाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर ना बहुत जल्दी मट्टी बैठ जाती है। तो मैंने सोचा इनको भी वॉश कर लेती हूँ। मैं तो उस तरीके से करती हूँ, एक तसले में पानी लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा सरफ ऐड करती हूँ, फिर इस तरीके से ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हम अपने ओवरऑल घर को तो साफ़ करते हैं, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना ये मिस हो जाती है। तो इनका भी आप लोग बहुत ध्यान रखा करें। इनके ऊपर मिट्टी होती है ना, आवाज़ लोग कहते हैं घर तो इतना साफ रखा हुआ है और इनके ऊपर मिट्टी आई हुई, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। वैसे भी हम अपने घर को साफ लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए करते हैं, ताकि हम जिस घर में रह रहे हो वो चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, आप लोग कह रहे होंगे इतने ज़्यादा निशान पड़े हुए हाथ में किस चीज़ के? ऑफ कोर्स आप लोग समझ गए होंगे कि मेहंदी के, लेकिन इतने ज़्यादा निशान वो इस वजह से जब मैं किसी की मेहंदी लगाती हूँ ना, टिश्यू से साफ़ करने के बजाय अपने हाथों से साफ़ करती रहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या आदत है, मैं अपने हाथों से ही साफ़ करती रहती हूँ। अम्मी कहती भी है समरा टिश्यू ले लो, समरा टिश्यू ले लो, लेकिन नहीं, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ, फिर बाद में कहती हूँ नहीं अम्मी सही कह रही थी आप। अम्मी गई हुई थी फैमिली मेम्बर्स के यहाँ अर्जेंट काम की वजह से, तो घर में सिर्फ और सिर्फ मैं थी और मुनीब थे। तो मैंने सोचा क्या करूँ, शाम का भी टाइम है, भूख भी लग रही है, और घर में क्या है। मैं किचन में गई ढूंढने के लिए, मैंने कहा घर में क्या रखा हुआ है, तो मुझे पापड़ वगैरह दिख गए। मैंने कहा आज चीट डे भी है, आज ज़रा पापड़ खा लेते। तो फिर मैंने अपने लिए फ्राई किए, मैंने मुनीब के लिए भी कर लिया। मैंने कहा ये तो लास्ट भी खाते हैं पापड़। फिर जब मैं अपने लिए फ्राई करके लेकर आई, मैं खाने बैठ गई, मैं मुनीब को भी देने लगी, मुनीब तुम्हारे लिए ये मेरे लिए। तो फिर ना मुनीब कहने लगे नहीं मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे मैं डाइट पे हूँ। ये सुन के ना मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा तू वो डाइट पे हो, क्योंकि ना मुनीब का यही होता है कि आज डाइट करूँगा, कल से डाइट करूँगा, नेक्स्ट मंथ से डाइट करूँगा, बस यही करते रहते हैं और डाइट करते कराते हैं नहीं। आपको ना लग रहा होगा कि मैं नाक से बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे ना फ्लू हो रहा है। इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगा ना फिर सही बोलूँगी। अभी ना मेरी आवाज़ बार बार नाक में जा रही है, हालांकि मैं नीचे लाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ऊपर ले आई जा रही है। और ये है मेरा ड्रेस सर्दियों का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली हमने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं, और सर्दियों के कपड़े हम निकालेंगे और गर्मियों के कपड़े वापस रखेंगे। ये मैं आपको बैठ के नीचे दिखाई थी, मुनीब का मैट्रेस हम इस तरीके से नीचे रख देते। और आप लोग सोचोगे ये क्या हमें अजीब सी चीज़ दिखा रही है। ये है ट्राईपॉड, छोटू सा ट्राईपॉड है, यानी कि सबसे बड़े वाले ट्राईपॉड का छोटू सा बेबी है ये, जो कि मेरे पास है। इसकी जो ये लेग्स है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, घर में रहते हैं, तो इस तरह का छोटू वाला मिनी सा ट्राईपॉड ले लिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने मोबाइल को कहीं भी पे रख के बहुत अच्छी अच्छी सी तस्वीरें भी खरीद सकते हैं, टिकटॉक की वीडियोस भी बना सकते हैं। तो आप हो सके तो बाय कर लीजिएगा, 150 रुपये का मिला था। और ये हमारे हैं कप्स, जो कि अम्मी ने मुझे दिलाए थे 8 क्लास में, और मुनीब को दिलाया था ये 6 क्लास में। हाँ, वो इस वजह से अम्मी ने कहा था जो अच्छे नंबरों से पास होगा, पोजीशन लेकर आएगा, उसको भी दिलाएंगी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन लेकर आई थी, लेकिन मुनीब अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मैंने कहा भी अब मुनीब तो पोजीशन लेकर आया ही नहीं, आप उसको भी दिलाएंगी। अब मैंने कहा मैं क्या उसका दिल दिखाऊंगी, उसको भी लाजमी आकर दूँगी। मैंने कहा चला ठीक है ले आए, और ना फिर हम दोनों ना रात को सोते हुए इसमें दूध पिया करते थे। इंसान बड़ा तो हो जाता है वक्त के साथ, लेकिन ऐसी जो सिलेक्टिव चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम बड़े होकर देखते हैं कि अभी ने हमें इस क्लास में दिया था, अभी ने हमें उस क्लास में दिया था, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं दिखाई थी सीनरी, जो कि हमारे घर में लगी हुई है खाना काबा की। और मैं आपको इसके बारे में कहानी भी सुनाती हूँ। जब हमारे पापा शॉप वगैरह पे जाते थे ना, तो इसे अल्लाह के घर की तरफ देख कर, खाना काबा की तरफ देख कर दुआएँ वगैरह करते थे, फिर जाते थे। और पापा इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे। और फिर जब सो के उठते थे, हमारा जो ये वाला जो अल्लाह का घर है ना, ये पापा के बिल्कुल सामने रखा होता था कॉर्नर पे, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर भी देख के सुबह उठते ही दुआ करते थे, फिर शॉप पे भी जाते हुए दुआ करते। और ये वाला जो अल्लाह का घर है, ये तो हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था कि हमारे टीचर ने कहा था आपने इस तरीके से एक प्रोजेक्ट लेकर आना है, जिसमें खाना कबाब भी हो, मदीना वगैरह भी हो। और फिर हम ये मार्केट से बाय करके ले आए थे। उस टाइम तो हम छोड़े थे ना, ऐसी हम चीज़ें बना नहीं सकते थे, तो हम मार्केट से बाय कर ली थी और फिर टीचर को दिखा दिया था। टीचर है, टीचर तो समझ गई थी कि हमने मार्केट से बाय किया, खुद नहीं बनाया। फिर भी हमें टीचर ने अच्छे नंबर दे दिए थे।
दिखाई थी नॉट, जो इस तरीके से हम चारों साइडों पे लगा देते हैं। पहले जब हम चादर बिछा देते थे ना, हमारे घर में जब गेस्ट वगैरह आते थे तो आप कभी चादर एक साइड से निकलती थी, कभी दूसरी साइड से निकलती थी, तो अम्मी ने परेशान हो जाया करती थी। उस टाइम तो हम छोटे थे तो अम्मी सब कुछ संभालती थी। फिर लाहौर से हमारी आंटी रुकने के लिए आई हमारे घर पे, जिनको खाला भी कहा जाता है, तो हमारे घर पे रुकने के लिए आई। तो उन्होंने कहा पाजी इस तरीके से किया करो, नॉट्स वगैरह लगा लिया करो, बिल्कुल भी चादर टस से मस नहीं होती। तो अम्मी ने वो दिन और आज का दिन हम इस तरीके से चारों कॉर्नर्स पे नॉट लगा देते हैं। इससे ही होता है चादर बिल्कुल भी ख़राब ही नहीं होती। वो बात अलग है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्लिपरी चादर है तो वो तो लाजमी स्लिपी होगी, लेकिन जो इस तरह की चादरें होती है ना, आप इस तरीके से नॉट्स लगाते हैं बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है बिल्कुल बेड के साथ ना, मैट्रेस के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी बाहर गई थी अर्जेंट काम की वजह से, तो अभी घर पे आई थी, घर के सारे काम हो चुके थे। तो मैंने कहा भैया आपने देखा नहीं? मैंने कहा क्या बेटा? मैंने कहा सारे काम कर लिए आपकी बेटी ने, आपको खुशी नहीं हुई? तो अभी ने कहा बेटा अच्छा तो लगता है कि इस खुशी में नाचना शुरू कर दूँ। मैंने कहा भाई मैंने इस तरीके से भी नहीं कहा। यहाँ पर अभी बना रही थी रोटियाँ। वो दरअसल बात ये है, जब मेरी अम्मी रोटी बनाती है ना, मैं सो भी रही हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि अम्मी की रोटी बनाने में इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है। मैंने कहा अम्मी आपकी रोटी बनाने में इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों होती है? तो आप सुने ज़रा। देखा आप लोगों ने कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है अम्मी की रोटियां बनाने में। मैंने कहा अम्मी आपकी इस तरीके से आवाज़ क्यों आती है? मेरी तो नहीं आती। अव्वल तो मुझे इस तरीके से शौक भी नहीं, ऐसा लगता है रोटी को थप्पड़ मार दे। लेकिन अम्मी कहती थी जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी अम्मी की, जब अम्मी यानी कि मेरी नानो जब रोटी बनाती थी तो उनकी भी रोटी में इसी तरीके से आवाज़ आती थी। तो अम्मी का बहुत होता था कि अम्मी का बहुत दिल चाहता था कि अम्मी की भी रोटी में इसी तरीके से आवाज़ आए। बहरहाल वो आ ही गई। ये मैं आपको दिखाई ज़बरदस्ती वीडियो। मुझे ना पीकॉक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मोर ना मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं इस तरीके से मोर को करीब से जाके देखूं। वैसे तो ऑलमोस्ट सबकी ही होगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सर्दियाँ आई नहीं है पूरी तरीके से और गैस के जाने के नामो निशान शुरू हो गए। अभी हम देखें इतने मुश्किलों से रोटियाँ बना रहे थे, गैस ही नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा स्लो आ रही थी कि अम्मी को घी लगा लगा के रोटी सेकनी पड़ रही थी। लेकिन एक रोटी के बाद थोड़ी सी गैस तेज़ हुई तो अम्मी ने इस तरीके से। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।